हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने समझा कि मनी एंड बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अब हम समझने वाले हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि क्रेडिट हमारे लिए ब्लेसिंग है कि कर्ज। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3, क्रेडिट। तो सबसे पहले आता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैंने हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। क्रेडिट का मतलब होता है लोन लेना और फिर बाद में उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर देना। और ये क्रेडिट कभी कभी हमारे लिए ब्लेसिंग होता है और कभी कभी कर्ज होता है। और ये डिपेंड किससे करता है? सोर्सेस पर, कि कैसे, कौन से सोर्सेस मतलब कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना हमें मतलब मनी देंगे, कितना लोन देंगे, कितना कोलेट्रल होगा, ये सब चीज़ ये सोर्सेस पर डिपेंड करता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आओ चले पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ सोर्सेस क्या हो, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल। ठीक है, दो तरह के सोर्सेस होते हैं। फॉर्मल सोर्सेस में सिंपल गवर्नमेंट उसमें रूल रेगुलेशंस होते हैं और सेफर होता है और लो इंटरेस्ट होता है, जैसे कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके। और इनफॉर्मल सोर्सेस में इसका जस्ट उल्टा, कि इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होते और इसमें इंटरेस्ट हाई होता है और कभी कभी तो एक्सप्लॉटेशन भी होता है, जैसे मनी लैंडर, लैंड लॉ, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स। किसी से उधार ले लेना, यार दोस्त यार उधार दे दे, ऐसा कुछ, वो इनफॉर्मल सोर्सेस है। लेकिन बैंक में अगर तुम लोन लेने जाओगे तो तुम्हें हर एक चीज़ उसकी फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, रीपेमेंट मोड, ये सब चीज़ जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। क्रेडिट इज ए यूजफुल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इमरजेंसी, बट इन द केस ऑफ हाई इंटरेस्ट इट कैन बिकम अ डेट ट्रैप। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए क्रेडिट बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़फुल है, लेकिन जब उसका अगर इंटरेस्ट बहुत हाई हो तो वो टैप ट्रैप में क्रिएट हो सकता है। समझ आया फॉर्मल और इनफॉर्मल। और ये कम से कम इसका डिफरेंस जो होता है 5 मार्क्स का पूछ लेता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि वैसे ही अगर तुम लिखोगे या मतलब बताते हो तो तुम्हें 5 मार्क्स पूरे मिले। केस स्टडी में अगर हम पढ़ें, मतलब एक क्रेडिट कैसे मतलब हार्मफुल है और कैसे बढ़िया है। ठीक है, जैसे स्वप्ना है, अगर ये तुम्हारे बुक से ही लिया गया है। स्वप्ना एक फार्मर थी जिसने मनी लैंडर से उधार ले रखा था, मतलब किससे? इनफॉर्मल सोर्स से। ठीक है, ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट शी कुड नॉट पे रीपे एंड लोन गॉट स्टक इन द डेट ट्रैप। दिस शो हाउ डेंजरस इनफॉर्मल क्रेडिट कैन बी। तो कैसे एक इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, कि हाई इंटरेस्ट के कारण वो लोन पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्रेडिट क्या हुआ? एक कर्ज हुआ, श्राप हुआ, है ना। और उसी अगर अदर हैंड देखा जाए तो अगर बैंक से वो लोन होता तो लो इंटरेस्ट होता और उसको कम से कम अपनी सेविंग का प्रमोट भी मिलता, तो इससे हो सकता था उसको क्रेडिट का एक ब्लेसिंग मिलता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, अब हम आते हैं सबसे मतलब एक बैंक की तरह काम करने वाला, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब SHG। SGG क्या होता है? तो ये एक अनदर पावरफुल ऑप्शन होता है फॉर पुअर वुमेंस। ठीक है, जो बाकी सारे महिलाएं मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, जिसमें हमारे मतलब सेविंग्स पूल होता है, जिसमें सब लोग अपने अपने पैसे डालते हैं और फिर उसी में से एक छोटा सा लोन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी उनके मेंबर हैं, तो बाद में लोन उसको चुका देते हैं लाइक अ बैंक। ठीक है, बैंक की तरह एक लोन चुका देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या होता है, एक सेल्फ रिलायंस मिलता है, मतलब एक आत्मनिर्भर जैसी चीज़ें होती है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। और ये जो SHG पर छोटी सी नोट लिखने के सवाल हैं, वो कम से कम 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नोट याद कर लेना या पढ़ लेना, समझ लेना। अब आते हैं हमारे क्विक रिवीजन पे, हमने अभी तक के सीरीज में क्या पढ़ा। तो मनी सॉल्व बाटा सिस्टम प्रॉब्लम। हाँ, बाटा सिस्टम को रिप्लेस करने वाला मनी है, जिससे मनी से बहुत कुछ हमें हेल्पफुल हुआ। फॉर्मल इनफॉर्मल में हमें डिफरेंस पता करा कि ये दोनों सोर्सेस क्या होते हैं और कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। तो क्रेडिट कैसे हेल्पफुल हो सकता है और हार्मफुल भी, ये डिपेंड करता है हमारे सोर्सेज पे और रीपेमेंट मोड पर। ठीक है, अब SHG जैसे एम्पावर वुमेन के लिए एक डिपेंडेंसी रिड्यूस कर दी थी, किसके लिए? इनफॉर्मल सोर्सेस के लिए, जो मनी लैंडर से क्रेडिट लेते थे, लैंडलॉर्ड से क्रेडिट लेते थे। So friends, we will cover the money and credit, all topics and all concept. We have now complete the money and credit chapter. If you found this helpful, don't forget to like, share with your friends
and the subscribe to the True Education Point for more educational videos. Thanks for watching and see you in the next.